हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन सक्सेस एकेडमी। मैं आपको रीजनल फैकल्टी जो आपको जेके पीएसआई के लिए रीजनिंग सेक्शन से डील करेगा। पहले तो मैं आपके अपने बारे में बता दूं कि मैं लास्ट टाइम जेके पीएसआई का दोनों जो एग्ज़ाम हुए थे, आपको जिनको पता हो और जिनको ना पता हो मैं बता दूं, मैं दोनों टाइम का क्वालिफाइड हूँ। और आपको रीजनिंग की आपकी प्रॉब्लम हल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो, रीजनिंग पहले तो हमारा लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग का पर मतलब वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं था। बट इस बार ये लोग मतलब कि जो जेकेएसएस भी है, ये यही एसएससी पैटर्न पे जो एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एसएससी में आपको अगर आप में से किसी ने दिया तो आपको पता होगा कि एसएससी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स में। और अब आजकल जो मेंस है तो उसमें 3 नंबर का हो गया एक क्वेश्चन। तो चलो पहले तो डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैं आपको आप लोगों को एक बात बता दूंगा, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना रीजनिंग में, ये ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे एनालॉगी, एनालॉगी में देखो, एनालॉगी में क्या आता है, एनालॉगी में नंबर भी आएगा, सीरीज में भी आएगी, ठीक है। ये दोनों नंबर और सीरीज दोनों में आएगी। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। देखो, ये जो टॉपिक है ना क्लासिफिकेशन, इसमें ये भी क्लासिफिकेशन भी नंबर में होती है, सीरीज में होती है, क्योंकि ये नंबर सीरीज में ही, क्योंकि अगर एसएससी पैटर्न है तो नंबर सीरीज में ही चलेगा और ये वहीं पे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे होती हैं, ये क्या है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। अब ये देखिए ऐसी सीरीज बनती है, ये होती है नंबर की सीरीज, ठीक है। जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं। अब देखो, इनको मैं एक सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आज मैं आया हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा कि कैसे कैसे टॉपिक। ये देखिए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़्यादा नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये देखिए, अल्टरनेट होती है, डबल स्क्वायर होती है, क्यूब होती है, ये ऐसे चलता है। देखो, ये -4 का चल रहा है, -4, ठीक है, -4, -4, और यहाँ पे +4, और यहाँ पे भी +4 चलेगा, ठीक है। तो +4 बोल रहा हूँ, -4, यहाँ पे -4 चलेगा, यहाँ पे भी -4, और यहाँ पे भी -4। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा आप लोग जानते हैं, ये है 36 में। इसके बाद ये आएगा 69, और ये आएगा, ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने यार, 65 आएगा, 165 आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ही चलते हैं हम। ये देखिए, ये ऐसे आते हैं, ये आता है सीरीज पैटर्न, इसको बोलते हैं सीरीज पैटर्न। अब सीरीज पैटर्न में भी पहचानने के लॉजिक्स हैं हर, वो मैं आपको वीडियो जब हम सिलेबस शुरू करेंगे कल से या परसों से, जब भी सिलेबस हम शुरू करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आप मेरी वीडियो को कितना पसंद करते हैं या आपको मेथड कैसा लगता है। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करेगी। तो आप लोगों को ये इस सीरीज़ का भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखा, जी और एच +1, QP QR DE+1, ठीक है, AB+1, KL+1, ठीक है। ये देखिए, JKST, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे पैटर्न में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं नीचे, ये आ गया आपका सीरीज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद एक और हम चलते हैं। अब ये टॉपिक समझने के लिए मैं आपको चलता हूँ आपका पोर्शन तीसरा लेके। ये आपको सीरीज़ का पता लग गया, सीरीज़ क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये आपको एनालॉगी पता लग गई, सीरीज़ पता लग गई, ठीक, क्लासिफिकेशन, ये सीरीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये देखो, ये है कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें भी मैं आपको, इसमें बेसिकली कोड्स नहीं होते हैं,
ठीक है। ये आपको ब्लड रिलेशन में भी काम आएगी। ब्लड रिलेशन में भी दो तरीके की सिंपल होती है, कोडिंग होती है। ठीक है। ये ऐसे कोर्स दिए होते हैं। ये देख, ये देखिए ऐसे कोर्स दिए होते हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐड दी रेट जहाँ पे होगा वहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है। हैश जहाँ पे होगा वहाँ पे डिवाइड कर दो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको दिए होगा। ये होती है मतलब कि ये आपको दी जाएंगी कि जो जहाँ पे जिस क्वेश्चन में ये होगा ऐड दी रेट की जगह प्लस ने ऐड कर दो। ये देखिए। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी आपको दिए होंगे। अभी आज मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको कि ये आगे कोडिंग वाली। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसी चलती है। कोडिंग डिकोडिंग में और भी टाइप्स है, मैं ऐसे बोला क्योंकि कोडिंग की होती है। इसमें नंबर्स भी आते हैं, सीरीज भी आते हैं, सब कुछ आता है। ठीक है। आज मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ आपको कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेशन में मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने बॉड मास पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उसी से निकलेगा। इसमें कई बार क्या होता है कि इंटरचेंज करने के लिए बोलते हैं, क्या इंटरचेंज के लिए। ठीक है। मतलब बोल देंगे कि आपको प्लस की जगह माइनस डाल दो, माइनस की जगह प्लस डाल दो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड डाल दो। उसको बोलते हैं इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है। अब अगला हमारा का था सिंबॉलिक। सिंबॉलिक तो आपको मैंने बता ही दिया। सिंबॉलिक में सिंबल से दिए देते हैं, सिंबल से डिनोट करने के लिए बोला जाता है कुछ ना कुछ। एट दी रेट की जगह कुछ दे देंगे। ठीक है। एट दी रेट की जगह कुछ दे देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये टॉपिक वेन डायग्राम। इजी टॉपिक है, मतलब कि आपको सिखाऊंगा तो आपको एक ही लेक्चर में पता लग जाएगा। उसके बाद आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल भी नहीं बोल सकता, पर थोड़ा सा समय सोच का है। ठीक है। ज़्यादा समय सोच का नहीं है। ये है वेन डायग्राम। ये है वेन डायग्राम। इसको साइलॉग से कंफ्यूज मत करना। साइलॉग से इसमें आपको क्वेश्चन कई बार बनाया दिया जाता है, मतलब जैसे कई बार दिया, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको ये बताना कि कौन सी डायग्राम बनेगी। ये वाली, ये इस डायग्राम का मतलब होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इस डायग्राम का मतलब होता है कि दो, मतलब कि जो एक चीज़ है, जैसे आप मान के चलिए कि एक फीमेल है, फीमेल में मदर और गर्ल दोनों आ जाती हैं, या मदर और वुमेन दोनों आ जाती है, मतलब एक में ही दोनों इंक्लूड है। ठीक है। उसके बाद अगर आप चलोगे, ये आता है कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड, और मतलब दो, जैसे फीमेल, सारी जो मदर होंगी वो फीमेल होंगी, बट फादर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ये डायग्राम आती है इसकी। ठीक है। ये आप लोगों को आगे तीसरी। तो उसके बाद आप लोगों का एक ये फोर्थ डायग्राम आ गई। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगला टॉपिक अगर चलते हैं हम, अगला टॉपिक कौन सा है आपका, एम्बेडेड। इसके बाद आ गया एम्बेडेड फिगर। देखो एम्बेडेड फिगर की मैं एक बात बताता हूँ, ये समझ के देखें। इसमें क्या होगा, आपको एक फिगर दी होगी, कुछ ऐसे मान के चलो कि जैसे डायग्राम, मतलब स्क्वायर दिया होगा। नीचे उन्होंने चार डायग्राम बनाई होगी, बोलेंगे ये स्क्वायर किसमें, कौन सी ऐसी डायग्राम है जिसमें ये स्क्वायर है। अब मैं ये देखता हूँ, क्या पता मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया हो तो आपको पता लग जाएगा। मान के चलो एम्बेडेड फिगर भी, आई थिंक मैंने एम्बेडेड फिगर भी, तो मैं, हाँ ये है एम्बेडेड फिगर। दोस्तों ये एम्बेडेड फिगर है। इसमें ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये ये चीज़ किस डायग्राम में है। ठीक है। अब मेरे को तो ये सामने दिख रही है, ये ये ठीक है। अब ये आगे ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। बट ये इसमें नहीं है, क्योंकि आप लोगों को दिख रही होगी, मगर आप लोगों को एक चीज़ दिख नहीं रही है कि ये यहाँ से नीचे से ऐसे है। ठीक है। ये आ गई आपकी इम्बेडेड फिगर। ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निक, मतलब थोड़ा सा समय ने सोचने वाली बात होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इजी टॉपिक है। ये जब समझाएंगे तो आराम से समझ आएंगे। आज मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करने में, आप ज़्यादा मैं चीज़ें समझाऊंगा तो आप भी बोलोगे कि सर कुछ ज़्यादा ही, मतलब पहले लेक्चर में इतना कुछ पढ़ा रहे फिलहाल में। अच्छा, ये आ गया आपका इम्बेडेड फिगर। अच्छा, अब एम्बेडेड फिगर के बाद चलते हैं। एम्बेडेड फिगर हो गया हमारा। एम्बेडेड फिगर का आपको पता लग गया कैसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेन ट्रायंगल आपको बता दिया मैंने। ठीक है। एम्बेडेड फिगर होगी।
अच्छा। अब ये आ गई क्रिटिकल इंजीनियरिंग। देखो ये जो है ना, ये टॉपिक है ना जो ये वाला क्रिटिकल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, फिर आपको समझ लगेगा। क्रिटिकल रीजन में बताता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें आती हैं। ये ये है आपके क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। आपको एट द टाइम चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आता है आपका जैसे स्टेटमेंट आर्गूमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट दी होगी और ये आर्गूमेंट दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा कि आर्गूमेंट पहला ठीक है, आर्गूमेंट दूसरा ठीक है, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक्स आता है स्टेटमेंट एजम्पशन। ये दिया होगा स्टेटमेंट और आपको अज्यूम करना पड़ेगा मतलब इसकी एजम्पशन क्या निकलेगी, ठीक है। तीसरा टॉपिक इसमें आता है दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन, मतलब स्टेटमेंट दिया आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो कंक्लूजन दिया है कंक्लूजन ठीक है गलत है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो आएगा मतलब कि स्टेटमेंट दी होगी और आपको कोर्स ऑफ इलेक्शन में एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट है कोर्स ऑफ इलेक्शन का, मतलब ऐसे मान के चलो कि कुछ, ठीक है, मतलब आप बेसिकली अभी यही चलो जो जम्मू कश्मीर में इशू चल रहा है जो एज के रिलेटेड, आप ऐसे मान के चलो कि स्टेटमेंट दी होगी कि भाई एज इलेक्शन मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए जो भी, ठीक है। अब कोर्स ऑफ इलेक्शन मतलब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, अथॉरिटीज़ क्या लेंगी या बच्चे मतलब कि स्टूडेंट्स क्या लेंगे, ये इसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा उसके बाद काज, काज इनफैक्ट में ये देखिए इन्होंने क्या दिया, दी हैवी रेनफॉल लेड टू फ्लड इन दी लो लाइंग एरियाज, ये काज है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये है कॉज एंड इफेक्ट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल इंजीनियरिंग। और मैं दोस्तों ये बता देता हूँ रीजनिंग में सबसे अगर कोई इजी टॉपिक है वो भी ये है और सबसे टफ टॉपिक है वो भी ये क्रिटिकल रीजनिंग है, इन्होंने डाली है तो इसका मतलब हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल। सोशल में आपको सिंपल साई की बात बताता हूँ, सोशल में ज़्यादा टेंशन नहीं है, परेशानी कोई नहीं, आपको हल कर दी जाएंगे क्योंकि इसमें आता है ब्लड रिलेशन। ये आती है जिसको मैं बोल रहा था, ये आती है कोडेड, ये इसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। अच्छा ये आ गया कोडेड। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं सोशल, ठीक है। अब देखो एक आता फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। आई थिंक मैंने कंप्लीट द फिगर या हाँ कंप्लीट द फिगर और फोल्डिंग अनफोल्डिंग मैंने रखा होगा आपके लिए एग्जांपल, तो मैंने यार पहले रखी ही थी कि आप लोगों को, बेसिकली मेरा काम वो नहीं है कि मैं सिलेबस आऊँ और डिस्कशन करके निकल जाऊँ, आपको चीज़ें दिखानी भी पड़ेंगी कि आप लोगों को पढ़ाना क्या है मैंने। तो वेन डायग्राम भी होगी हमारी, ये बताना। अच्छा ये है कंप्लीशन फिगर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीशन द फिगर, ठीक है। कंप्लीट की जाएगी फिगर में या कोई इशू होगा फिगर में वो देखा जाएगा कि इशू है, मतलब एक सीरीज चल रही होगी, सीरीज में अगर फिगर सिक्स बैठती है तो ठीक है, नहीं बैठती है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिगर में, ठीक है। उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है साइलोगिज्म, ये, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, बैंकिंग वाले पूछते हैं, बट अब एसएससी भी पूछता है, बट एसएससी सिंपल पूछता है, ज़्यादा टेंशन ना लेनी कि ये कैसे निकाल लेंगे, ये क्या होगा, उसके लिए मैं हूँ, चीज़ें मैं सिखा दूंगा, इसकी टेंशन ना लो। ये है आपका साइलोगिज्म, जैसे देखो सम, कैसे बोलते हैं, सम एक्टर आर सिंगर, ऑल सिंगर आर डांसर, और फिर हमें ये पूछा जाएगा सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर दिख रहा है ट्रू, नो वाला है तो ये सीधा कैंसिल, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आप में सीखने वाली जो चीज़ें हैं, अगर मैं बोलूँगा डायरेक्टली, अगर आप मैं चीज़ें बोलूँगा जो सीखने वाली चीज़ें हैं, आपको साइलॉग सीखना पड़ेगा, साइलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, दो टॉपिक। ये अगर मैथ ठीक है, नहीं तो मैं सिखा दूंगा आपको क्या करना है। वेन डायग्राम आपको सीखनी पड़ेगी, एम्बेडेड फिगर आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को,
ये तो सीखनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो काम ही कोई। ड्राइंग इन्फेरेंस भी वही होता है कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह में, ठीक है। ड्राइंग इन्फेरेंस भी वही होता है, इन्फेरेंस करना होता है हमें, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, इसमें देखो, हाँ इसका मैंने आपको लिए एग्जांपल तो ली थी। यस यस यस, मैंने डायग्राम, हाँ ये है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। ये देखिए, ये पैटर्न दिया होगा। अब ये बोलेंगे कि एक डायग्राम होगी, उसको अनफोल्डिंग फोल्डिंग अनफोल्डिंग या फोल्डिंग करना होगा। ये भी पूछेंगे उसके बाद कि बताओ फोल्ड होने के बाद ये कैसी होगी या कटिंग के बाद ये कैसी होगी। ये डायग्राम 4 दी होगी और आपको पहचानना होगा, ठीक है। ये आगे फोल्डिंग अनफोल्डिंग। अब एक टॉपिक आपका वर्ल्ड बिल्डिंग, ना स्मॉल एंड कैपिटल, ये वाला स्मॉल एंड स्मॉल एंड कैपिटल लेटर वाले में, ठीक है। इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन उठाए थे दिखाने के लिए। ये है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में, बेसिकली ये कोडेड टाइप दी होती है, ठीक है। इसको पहचानना होता है हमें कि अगर ये ऐसे बना है तो ये जैसे सी के बाद डी ई एफ, ठीक है, 3 बढ़ेगा, ऐसे ही आर एस टी यू, तो सब में यू है, एच जे के +2, ठीक है। बेसिकली ये मैं आपको सिखा दूंगा, मैं चीज़ें सिर्फ अभी के लिए मैं सिर्फ ये आया हूँ, ये चीज़ें बता दूंगा आपको है क्या है, आपको पढ़ना क्या है। आपको कल को आप भी परेशान हो जाओगे या सर ने बताया कुछ नहीं और सिलेबस के बाद सीधा टॉपिक शुरू कर दिया। ये है आपका अगला टॉपिक, जो आपको वर्बल नॉन वर्बल सारे बोल रहे हैं, जो भी टीचर बोल रहे हैं वर्बल नॉन वर्बल, ये यही है सारी। मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया है, मैंने सारे टॉपिक उठाए हैं जो करने लायक हैं, जो करने लायक टॉपिक है ये सारे हैं। ये देखिए, ये जो टॉपिक आपका फिगरल पैटर्न एंड फोल्डिंग, इसमें भी ये फिगर पैटर्न फोल्डिंग कंप्लीशन इसमें भी कंप्लीट करनी पड़ती है फिगर। इसमें बेसिकली ऐसे होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये मेरे ख्याल में मैंने क्वेश्चन उठाया नहीं है। आप मान के चलो कि आपको ऐसे करके कोई डायग्राम दी होगी, ठीक है, ऐसे करके कोई डायग्राम दी हुई है, उन्होंने यहाँ पे छोड़ दी होगी टॉपिक, या ऐसे करके उन्होंने डायग्राम छोड़ दी होगी। अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको कि इसमें फिट कौन से बैठे हैं, ऐसे करके फिट बैठेगा, या ऐसे करके फिट बैठेगा, या ऐसे करके फिट बैठेगा। उसको बोलते हैं कंप्लीट करना फिगर को। ये भी एसएससी का टॉपिक है। इस बार मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एसएससी भी क्रैक किया है, तो आपकी एक परेशानी मैं हल कर दूंगा, क्योंकि मैं मेन पेपर्स में बैठता हूँ और पेपर देता हूँ, और मेरे को पता है कि मेन पेपर में बच्चा सोचता गया है, उसको परेशानी कहाँ पे वो लैग कर जाता है, कहाँ पे उसको परेशानी आएगी। एसएससी में टाइम तो बहुत कम होता है, हमारे जेके एसएसबी में तो काफ़ी हद तक टाइम मिलेगा सोचने के लिए, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। बट ये दोस्तों, ये था आज का हमारा सिलेबस, ये थी हमारी डिस्कशन सिलेबस की। ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं, बताने को तो मैं बाकियों की तरह मतलब घंटे का लेक्चर बना दोगे यार, ये वो चल रहा है यहाँ पे ऐसा चलना, मेरा वो नहीं है। मेरा काम आप लोगों का पेपर क्लियर हो, आप लोग अच्छा स्कोर करो, क्योंकि मैंने भी मतलब लास्ट टाइम स्कोर अच्छा ही था दोनों टाइम, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग भी मैंने पढ़ी है, मैथ भी मैंने पढ़ा, बैंकिंग से लेके एसएससी तक सब ही पढ़ा है ऑलमोस्ट, और होपफुली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा इस पेपर को, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ही सीधा सीधा 50% प्रपोर्शन ले लेता है। इसलिए मैं बार बार सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जितना हो पाएगा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको टाइप वाइज टाइप चीज़ें बताऊँगा, वीडियो को ढंग से सुनना, वीडियो आपके पास रहेगी, और हमारे मिशन सक्सेस एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे और जितना हो पाएगा हमसे हम यहाँ पे करेंगे, और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है, और हमारा कोर्स भी लॉन्च है। जो कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है, इनरोल होना चाहता है, वो हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, ग्रेजुएट हो, पेपर दे रहे हो, आपको पता है अगर एक बंदा क्वालिफाई करके निकला है या करके निकला, उसको पता है एग्ज़ाम कैसे करना है पेपर के टाइम। तो टेक केयर, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।